मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनिशा आइस में। चलिए, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जेपीएससी का जो आपका मुख्य परीक्षा होने वाला था 25 तारीख से, उसे स्थगित कर दिया गया है। अपरिहार्य कारण जो बताया गया है, कारण तो आप लोगों को पता ही है कि किन कारणों से यह स्थगित हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी न्यूज हैं। जैसे जितने भी बाकी एग्जाम्स जो आपके कैलेंडर में आपने देखा था 9 जुलाई को, है ना, जो सितंबर तक सारे पेंडिंग एग्जाम्स को क्लियर कराने का जेपीएससी का प्रयास था, उस सारे को स्थगित कर दिए गए हैं अगले तिथि तक के लिए। यानी कि अगली सूचना आपको दी जाएगी समय आने पर, लेकिन कब दी जाएगी अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो भी आपका एसएफ था या एफआरओ था या सिविल जज जूनियर वाले थे, एपीओ के रेगुलर एंड बैकलॉग एग्जाम्स थे, इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर थे और फैक्ट्री बॉयलर फैक्ट्री से रिलेटेड कोई पोस्ट था, सारे के सारे स्थगित हो गए हैं, है ना। और अगर सारे के सारे स्थगित हुए हैं तो उनका रिलेशन सीधा सीधा एजेंसी से है। अब उसी दागी एजेंसी से फिर से एग्जाम कराना शायद सरकार को उचित नहीं लग रहा है। उसकी अच्छी तरीके से जांच होगी और आवश्यक कार्रवाई होगी उस एजेंसी पर। और झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक था कि ऐसे एजेंसी से छुटकारा मिल जाए, है ना। सरकार इस पर सीरियस हुई है, जो प्रशंसा योग्य है, और इस पर फुल एंड फाइनल डिसीजन अब लेना चाहिए। अब इंतजार सरकार को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे किसी और को नुकसान नहीं हो रहा है। झारखंड के अभ्यर्थियों का ही नुकसान हो रहा है, किसी दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का नुकसान नहीं हो रहा है। सरकार शायद इस बात को समझ चुकी है, इसलिए दिक्कत तो काफ़ी हुई है आप लोगों की। आप लोगों ने इतना मेहनत किया होगा, प्रीलिम्स भी बहुत सारे लोगों ने क्लियर किया जो अपनी मेहनत पर आप किए थे। आपकी कहीं से गलती नहीं थी जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया भी। लेकिन जो आज डिसीजन आया है जेपीएससी का, या सरकार के निर्देश पर जेपीएससी का जो भी डिसीजन आया है, निश्चित रूप से यह कहानी उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन आपका कटअप 144, 45 या 46 पता नहीं कितना चला गया था रेगुलर का, है ना। ये पचने वाला चीज़ नहीं था कि इतना अधिक कटअप चला जाना 2200 रिजल्ट होने के बावजूद, या फिर बैकलॉग का 147, 48 कटअप। अब कुछ लोग होते हैं झारखंड में इतने मेहनती ही होते हैं कैंडिडेट्स, 150 से ऊपर भी चले गए कुछ कैंडिडेट्स, लेकिन 2200 कैंडिडेट इतना मार्क्स ले आना वो थोड़ा पचने वाला चीज़ नहीं था, है ना। तो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ विवाद जो होता है, उस विवाद से अब एजेंसी भी अब जुड़ चुका है। तो इस समस्या को अब जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों को भी सहयोग करना चाहिए, स्टूडेंट को भी सहयोग करना चाहिए, और उचित समय आने पर अगर न्यायालय में ऐसे मामले जाते हैं तो न्यायालय को भी इससे गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ इस तरीके का व्यवहार अब ना हो। कुल मिलाकर के फिलहाल सिचुएशन ये है कि स्थगित हो चुके हैं। आप लोग लास्ट रिवीजन में लगे हुए थे, अब 1-2 दिन रिलैक्स कीजिए, बेहतर होगा। तब तक आगे का कुछ न्यूज आता है या नहीं आता है, वेट करने वाली चीज़ होगी। लेकिन शायद अगर इस बार भी सरकार नहीं संभली तो भविष्य में और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जेपीएससी जेएसएससी में आ सकते हैं। लेकिन शायद सरकार ने जब एक साथ इतना बड़ा एक्शन लिया है, सीआईडी में पहली बार छापे पड़े हैं जेपीएससी में, जेपीएससी के इतिहास में जेएसएससी के अधिकारियों के से भी पूछताछ हुई है। यानी कि एक साथ शायद सफाया कार्यक्रम अगर इस तरीके से चले भ्रष्टाचारियों का, यह स्टूडेंट के हित में ही नहीं होगा, झारखंड के हित में भी होगा। और आप लोगों की जहाँ तक बात है तो जेपीएससी जेएसएससी में अगर सुधार हो जाता है तो फिर एग्जाम अच्छी तरीके से होंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैलेंडर सिर्फ जारी नहीं होना, फॉलो होना, और हर एग्जाम के लिए उचित समय देना। प्रीलिम्स या मेंस में जो भी उचित समय मिलना चाहिए, जैसे बाकी पड़ोसी राज्य को ही देखिए, आप पड़ोसी राज्य को ही देखिए, हर जगह उचित समय दिए जाते हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब अगला स्टेप में हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर जो सरकार ने यह एक्शन लिया है इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। ठीक है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। पहला तो परिणाम है कि आपका एग्जाम रुक चुका है मुख्य परीक्षा का, और सिर्फ यही परीक्षा नहीं रुका, जेपीएससी के आग में सारे के सारी परीक्षाएं जो हैं रुक चुके हैं, क्योंकि सभी परीक्षाओं में आशंकाएं थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है एजेंसी के माध्यम से। अब सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाना चाहती है कि इस तरीके का अब गड़बड़ी नहीं होगा। हमारे ही झारखंडी अभ्यर्थियों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो पहला तो आपका स्थगित हो गया है। दूसरा, चाहे 14 हो या दोनों बैकलॉग हो, उसके प्रीलिम्स एग्जाम तो आपके हो चुके थे, तो आखिर स्थगित हुआ या सीआईडी का छापा पड़ा तो वहाँ पर आपका जो भी कागज पत्र के बारे में हेरफेर आपका हुआ है, ओएमआर में हेरफेर हुआ है, या बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जिसकी पूरी जानकारी अभी तक वापस बाहर नहीं आ पाई है, समय के साथ वो बाहर आएगी ही जानकारी। अब उस स्थिति में प्रीलिम्स पर तो प्रश्न चिन्ह आपका लग ही चुका है। ठीक है, और अगर ओएमआर को गलत सही तरीके से भरवाया गया है, ऐसी स्थिति में बहुत ही गंभीर सिचुएशन हो जाती है। या तो जो भी गलत लोग हैं उनको पहचानने का फुल प्रूफ कुछ तरीका हो, जिससे जो गलत तरीके से प्रीलिम्स के रिजल्ट में इन किए हुए हैं, चाहे बैकलॉग हो या एससीएफ या फाइनल मेंस के रिजल्ट में एससीएफ के रिजल्ट हों या एफआरओ के रिजल्ट हों, या फिर जेपीएससी के तीनों प्रीलिम्स हों,
उनको बाहर करके फिर रिजल्ट निकाला जाए नया कट ऑफ के साथ, जो 135-36 के आसपास होना चाहिए। और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर प्रीलिम्स की भी संभावना बनती है। ठीक है, रही बात उधर आपका बाकी एग्जाम्स की, तो वहाँ तो मेंस के भी आपका रिजल्ट आए हैं, वहाँ पर भी कई तरीके के आरोप लगे कि कॉपी खाली छोड़ दिया गया था, वो भी पास हो गए। तो ऐसी स्थिति में इन सारे आरोपों की बेहतर तरीके से जांच होनी चाहिए। सिर्फ ऑफिशियल को नहीं, जो जिम्मेदार हैं, जो अभ्यर्थी ऐसे करते हैं, उनको भी कड़ी दंड मिलना चाहिए। यानी कि हर तरफ से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, न सिर्फ अधिकारी बल्कि ऐसे अभ्यर्थी भी जो गलत तरीके से पास किए हैं, चाहे एजेंसी हो, अभ्यर्थी हो, अधिकारी हो, जिस स्तर पर जो भी गलत हैं उनको उचित दंड मिलना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों का बहुमूल्य समय बर्बाद न हो और जो डिजर्व करते हैं उन्हें अवसर मिले सिविल सेवा में जाने का। डिजर्व नहीं करते हैं, गलत रास्ते से किन्हीं को विहीन कराना सिर्फ अच्छे अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए घातक नहीं होता है, यह राज्य और जनहित के लिए भी घातक है। सरकार को इस चीज़ को समझना होगा। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था और वेट कीजिए कि सरकार अब कितना कड़ा एक्शन इस पर लेती है और अभ्यर्थी इस पर संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं। और उन अभ्यर्थियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत तरीके से इन करने का प्रयास करते रहते हैं, व्यवस्था में कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं, उसका लाभ उठाने का कोशिश करते हैं, उन पर भी बहुत जरूरी है कार्रवाई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी दें।